ओवर्ट ओवर्ट उसे कहते हैं हर वो काम जो आपकी नज़र में गलत है ना, वो ओवर्ट है। जितने ज़्यादा हम ओवर्ट करते हैं ना, उतना स्ट्रेस लेवल हमारे जहन में बढ़ता रहता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे जहन में होता है ना, उतने हमारे हालात बुरे हो जाते हैं, उतने हम डाउन हो जाते हैं, उतनी हमारी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, और हम ज़िंदगी में नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने ओवर्ट किए होते हैं। अब ओवर्ट क्या है? हर वो काम जो आपकी नज़र में गलत था। एक शख्स है, वो घर से निकल रहा था और उसकी गाड़ी जो है, उसने पड़ोसी की गाड़ी को मार दिया, गलती से लग गई, गलती से लगी है, और उसने बिना इन्फॉर्म किए, किसी ने देखा तो नहीं, खामोशी से वहाँ से निकल गया। अब किसी को पता नहीं चला। अब ये बात है ना, उसके दिमाग में तो है कि ये कांड मैंने किया, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन ये उसने कांड कर दिया ना। अब ये ओवर्ट है और उसको पता है कि ये चीज़ मैंने कर ली है। ये एक स्ट्रेस का लेवल आ गया, उसके जहन में एक चीज़ आ गई, ये बात किसी को पता ना चल जाए, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या तो मुझे पैसे भरने पड़ जाएंगे, या मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम सब की ज़िंदगी में इंसान ख़ताओं का पुतला है। हज़रत आदम से गलती हो गई थी, तो हमारी क्या औकात है? तो हर इंसान से हज़ारों गलतियाँ होती रहती हैं। इन सब का स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमारे जहन में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी काम करने की सलाहियत दब जाती है, हम दिन बर दिन डाउन हो जाते हैं, और हमारे हालात बहुत बदतर से बदतर हो जाते हैं। तो अब उसका तरीकाकार ये होता है कि हम जो है इन चीज़ों को पहले याद करें। और याद कैसे करेंगे कि हमने एक एक चीज़ को जो है ना प्रॉपर तरीके से, सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने झूठ बोला था, ये ओवर्ट नहीं हुआ, ये बताने का तरीका नहीं हुआ, ये लिखने का तरीका नहीं हुआ। आपने उसकी पूरी डिटेल लिखनी है कि 17 अक्टूबर थी, ये बोले, डेट तो याद ही नहीं है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको डेट याद आएगी। डेट कैसे याद आएगी? आप याद करेंगे कि यार ये किस वक्त की बात है, अच्छा ये स्कूल का टाइम था, उस वक्त कौन से ईयर में मैंने मैट्रिक किया था, इस ईयर में, तो इसका मतलब है ये मेरी 9th क्लास की बात है, तो ये वाला साल चल रहा होगा। डिग्री में से निकाल लिया, यहाँ से चेक कर लिया, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैंने उसको फ़ोन किया था, फ़ोन के अंदर कॉल लॉग्स में जाके डेट निकाल ली, उसकी ईमेल आई थी उस दिन, वो उसकी ईमेल चेक करके डेट निकाल ली। इस तरीके से आपको डेट्स याद आ जाएंगी। ढूंढ लेंगे इधर उधर, दिमाग लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो डेट्स, टाइम, जगह, किस जगह पे हुआ था, और फिर क्या था, उस वक्त क्या था, मैंने कपड़े क्या पहने थे, या आसपास का कलर्स क्या था, वहाँ पे आवाज़ें क्या आ रही थी, मैं उस वक्त सोच क्या रहा था। इस तरीके से पूरी डिटेल में आपने एक ओवर्ट लिखना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ उसकी। 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे मैं ऑफिस के लिए निकला, और मैं ब्लू कलर की कार में था, और मैंने अपनी गाड़ी से ब्लैक कलर की कार को हिट कर दिया, और वो मेरे पड़ोसी की कार थी। बिना किसी को बताए, बिना इन्फॉर्म किए, मैं वहाँ से खामोशी से निकल गया। उस वक्त हल्की हल्की धूप हो रही थी, गाड़ी के जो सीट थी वो थोड़ी गर्म हो रही थी धूप की वजह से। सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे, और जो है मैं खामोशी से निकल गया, और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। ईयर 2010 कर लो, 11 जो भी था। तो ये एक पूरी कहानी हो गई। इस तरीके से मैंने फलाने शख्स से झूठ बोला, पहले टाइटल आ गया, अब इसकी डिटेल आएगी। डिटेल इस तरीके से आएगी कि मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था। अब कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। 9th क्लास की बात क्या है, यानी कि आज चल रहा है 2023, लेट सपोज मैं 9th क्लास में हूँगा 2021 में, तो 2021 के अंदर, साल 2021 की बात है, 9th क्लास में था। सुबह में स्कूल के लिए निकला तो यूनिफॉर्म पहन के गया था। मैं क्लास में बैठा होता, मेरे सामने सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पे ये बच्चा बैठता था, सीधे हाथ पे ये बैठता था। क्लास में टीचर आए मैथ के, उन्होंने बोला होमवर्क करके आए हो, तो मैंने बोला सर मैं कॉपी घर भूल आया, जबकि कॉपी मेरे बैग में थी। मेरी कॉपी का कलर ब्लू था, क्योंकि हमारे सारी स्कूल की सिलेबस के वो जो स्कूल की कॉपियों के कलर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अगर याद है तो कॉपी का कलर ब्लू था, और वो कॉपी मेरे बैग में थी, मेरे बैग का कलर ब्लैक था। और सर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने सर से कहा कि सर मैं तो जो है ना वो कॉपी घर भूल आया। और सर ने बोला ठीक है होमवर्क किया था? मैंने यस सर मैं कर लिया था, लेकिन कॉपी घर भूल आया, मैं कर ले आऊँगा। तो ये एक ओवर्ट था, ये हमने पूरा लिख दिया। इस तरीके से जब आप 1 बाय 1 ओवर्ट लिखेंगे तो जो आपका स्ट्रेस था ना सारा जहन में, वो सारा पेपर पे आ जाएगा। और इसके बाद जब आपका एथिक्स ऑफिसर जो भी आपकी हेल्प कर रहा होगा ना इस मामले में, वो सारे जब आपके ये ओवर्ट्स पढ़ेगा ना, तो इसके बाद जो है ना वो हैंडलिंग कर देगा। इसके बाद आप ज़िंदगी में दोबारा ये रिपीट नहीं करोगे, और आप ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाओगे। अब आते हैं, अगर हमने किसी को बता दिया तो फिर क्या होगा? वो ब्लैकमेल तो नहीं करेगा। जो एथिक्स ऑफिसर होता है ना, वो ऐसे हज़ारों लोगों के साथ डील कर रहा होता है, उसने लाखों ओवर्ट पढ़े होते हैं, उसको घंटा भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपने कब क्या किया, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।